उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नया राजनीतिक विमर्श उभरता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से हिंदुत्व और सनातन की राजनीति पर अब मजबूत पकड़ रखने वाली बीजेपी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपने राजनीतिक संदेश में बदलाव करती नजर आ रही है। दोनों दल अब खुद को सनातन परंपराओं का सम्मान करने वाला और हिंदू आस्था से जुड़ा दल बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बदलाव उत्तर प्रदेश की बदलती चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है। हाल के महीनों में सपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने मंदिरों में दर्शन किए, धार्मिक आयोजनों में भाग लिया और सनातन परंपराओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी। दोनों दल ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म और आस्था किसी एक राजनीतिक दल की जागीर नहीं है और सनातन संस्कृति का सम्मान सभी भारतीयों की साझा विरासत है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपनी विचारधारा बदल रहा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि जनता जानती है कि सनातन, राम मंदिर, काशी और धार्मिक विरासत के संरक्षण के लिए उनकी सरकार ने लगातार काम किया। बीजेपी ये भी मानती है कि विपक्ष का ये रुख केवल चुनावी रणनीति है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान के साथ साथ रोजगार, महंगाई, किसानों के मुद्दे, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे विषय भी चुनावी एजेंडे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे में विपक्ष की कोशिश केवल धार्मिक छवि बदलने तक सीमित नहीं रह सकती, उसे जनहित के मुद्दों पर भी मजबूत और विश्वसनीय विकल्प पेश करना होगा। सपा अपने पारंपरिक पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ हिंदू मतदाताओं के एक वर्ग तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस भी खुद को एक ऐसे दल के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है जो धार्मिक आस्था और संवैधानिक मूल्यों दोनों के बीच संतुलन बनाए रखे। इससे राज्य की राजनीति में नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में धार्मिक प्रतीकों का प्रभाव पहले भी रहा है, लेकिन केवल धार्मिक संदेश के आधार पर चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। मतदाता विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय मुद्दों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए किसी भी दल की सफलता उसके समग्र चुनावी एजेंडे और जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करेगी। 2027 की विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सपा और कांग्रेस की नई राजनीतिक लाइन उन्हें कितना फायदा पहुंचाती है। क्या वे बीजेपी के मजबूत राजनीतिक आधार को चुनौती देने में सफल हो पाते हैं? फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में सनातन एक बार फिर प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल हो चुका है और आने वाले महीनों में इस पर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है।